पेट्रोल 400 रुपए लीटर, बिजली 200 रुपए यूनिट, मुआहिदा खुल गया। शहबाज शरीफ जाते जाते जुल्म कर गए। नाजरीन, शहबाज शरीफ की फुर्तियां ले बैठी। हुकूमत खत्म होते ही लंदन भागने की असल वजह सामने आ गई। इसहाक डार और शहबाज शरीफ ने मुल्क को कहीं का न छोड़ा। जाते जाते वो जुल्म कर गए जो बड़ी भाई भी न कर सके। पूरे का पूरा मुल्क दलदल में, कर्ज की खातिर तारीख का खतरनाक तरीन मुआहिदा। हुकूमत ने गले का फंदा अवाम को डाल दिया। लंदन में बोलचाल, पाकिस्तानियों ने एवन फील्ड का रुख कर लिया। हालात का रुख बदलने लगा। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आते ही अंदर की कहानी भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों किया? इसहाक डार को किस मकसद के लिए वजीर खजाना बनाया गया? और अब महंगाई कभी क्या कम हो सकती है? सियासी और माशी माहिरीन ने सबकी आंखें खोल दी। हालात मजीद बेयकीनी में बदलने लगे। आरिफ अलवी के पास इलेक्शन लेने के अलावा कोई दूसरा चारा न रहा। गरीब पिस गया। IMF के साथ मुआहदे की क्या तफसीलात हैं और निगरान हुकूमत के लिए 3 माह किस कदर मुश्किलात से गुजरेंगे? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर महंगाई के आने वाली नई लहर के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, निगरान हुकूमत का कयाम अमल में आ चुका। वजीर आजम से ज्यादा जिस वजारत की तरफ सबसे ज्यादा उम्मीद भरी सवालिया नजरों से देखा जा रहा, वो निगरान वजारत खजाना है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया, हर सियासी और गैर सियासी हुक्मरान ने मुल्क से गुर्बत खत्म करने, महंगाई कम करने और रोजगार बढ़ाने के हमेशा वादे किए। तमाम सियासत हमेशा इन्हीं वादों के गिर्द घूमती रही, लेकिन 80% से ज्यादा हुकूमतें इन दावों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रही। इस वक्त मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार और हर खासो आम ये जानना चाहता है कि आने वाले दिन माशी एतबार से कैसे होंगे। इस मर्तबा 2 माशी माहिरीन की जोड़ी को मुल्क की माशी समत दुरुस्त करने के लिए इकट्ठा किया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर को वजारत खजाना और रेवेन्यू इकोनॉमिक अफेयर शुमारियात और निजकारी दी गई और उनकी मदद करने के लिए डॉक्टर वक्कार मसूद को मुशीर खजाना बना दिया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या नई माशी टीम जानती है कि इनके लिए माशी चैलेंजेस क्या हैं और क्या वो चैलेंजेस पर काबू पा सकेंगे या नहीं। इसी वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला रुपए की कदर में कमी ये रिवायती रही है। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर रेट बढ़ जाता है। जाने वाली हुकूमत आखिरी दिनों में मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करती है और सारा बोझ निगरान हुकूमत पर डाल दिया जाता है। निगरान हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। अगर इन्होंने सिर्फ डॉलर रेट ही बढ़ाने हैं तो ये काम तो कोई क्लर्क भी कर सकता है। फिर इतनी भारी तनख्वाहें और मराद पर माशी टीम रखने की क्या जरूरत है? असल काम स्मगलिंग को रोकना है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगान ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग को बढ़ाना हुकूमत की पॉलिसी है। शायद इससे इंटर बैंक के जरिए डॉलर का बोझ नहीं बढ़ेगा। ये अप्रोच गलत है क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क तकरीबन 20 रुपए तक बढ़ चुका। एक्सपोर्ट का ज्यादा डॉलर इस वक्त मार्केट में उधार। निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें जिससे डॉलर मार्केट से निकलकर एक्सचेंज कैंपेन और बैंक्स में आए। इसके लिए एक्सचेंज कंपनीज को नवंबर 2022 में जो पाबंदियां आयद की गयी उन्हें खत्म होना चाहिए। $500,000 खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक्स और बैंक डिपोजिट स्लिप और सोर्स ऑफ इनकम मांगने से कौन कंपनी डॉलर खरीदेगा? एक्सचेंज कंपनीज के पास सिर्फ 10% काम अब रह गया है, तकरीबन मार्केट में जा चुका है। गैर यकीनी एक्सचेंज रेट महंगाई में इजाफे की बुनियादी वजह। IMF का मुतालिबा है कि एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक रखा जाए। ओपन मार्केट और इंटर बैंक का फर्क 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वजारत खजाना से पहली मीटिंग में ही एक्सचेंज रेट में मुदाखलत न करने का ऐलान किया। डॉक्टर शमशाद अख्तर जब 2018 में निगरान वजीर खजाना बने, इस वक्त भी रुपए की कदर में तकरीबन 8% तक कमी की गई। उन्होंने अगली हुकूमत के लिए एक रोड मैप भी बनाकर दिया है जिस पर PTI हुकूमत ने 1 साल तक अमल नहीं किया और मुल्क को बहुत सा नुकसान हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है कि नई टीम माशी चैलेंजेस से आगाह है, लेकिन इनके पांव और हाथ दोनों ही बंधे हुए हैं। रुपए पर दबाव बरकरार रह सकता है और अवाम को इस हवाले से रिलीफ मिलना मुश्किल है। निगरान हुकूमत को माशी मामलात वहीं से लेकर चलना होंगे जहां पिछली हुकूमत छोड़ कर गई। इनका एजेंडा IMF के एजेंडे को मुकम्मल करना है। ये खुद से कोई नया प्लान नहीं बना सकते। इत्तलात ये हैं कि बैंक्स एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट वैल्यू के तकरीबन 80% पर कम शरई सूद पर जो कर्ज देने होते थे, निगरान हुकूमत के जरिए ये सहूलत भी वापस दी जा रही है। एक्सपोर्टर्स भी परेशान हैं और इम्पोर्टेड भी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। IMF की टीम नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। PTM हुकूमत ने जो वादे किए, निगरान हुकूमत इस पर कितना अमल दरामद करेगी, इसका जायजा भी लिया जाएगा और इस सब का तयन वक्त के साथ ही किया जाएगा। अब IMF ने हुकूमत अखराजात को कम करने की शर्त आयद
عائد کر رکھی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو عالمی مارکیٹ کے مطابق رکھنا اور سبسڈی نہ دینا معاہدے کا حصہ ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 400 روپے فی لیٹر تک بڑھ سکتی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو ناکامی برقرار دیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈالر ریٹ بڑھنے سے پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں۔ پیٹرولیم کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور عوام کی مشکلات تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔